सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जब एक अपनी पहचान हो जाती है इस परमात्मा की पहचान द्वारा, तो पता चलता है कि हमारा असली मूल क्या है। तो जब ये पता लगता है तो हर पल हम इस निराकार के एहसास में रहते हैं। फिर हर पल में एक जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारा एक ऐसा कार्य है जिसका एक नतीजा हम अपने आप को भी बेहतर करेंगे और आसपास के ये पूरे अपने मोहल्ले में ही नहीं, अपनी पूरी शहर में नहीं, इस पूरी दुनिया में एक वरदान का स्वरूप बनेंगे कि कैसे अगर हम अपने दिल में प्यार रखें, नफ़रत ना करें, अगर अपने दिल में एक करुणा वाले भाव रखें, अपने दिल से हम तंग दिली हटा दें और विशाल कर लें अपने दिल को। अगर हम ये सोचें कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया है तो हमने उल्टा उसको बुरा नहीं कहना क्योंकि उसने हमें बुरा कहा है, बल्कि उस समय वो मोमेंट तो बहुत ही कठिन होता है, वो अवसर, वो पल, तो उस समय हमें कैसे प्यार से अपने आप को कंडक्ट करना है, पेश आना है उससे, ये चीज़ तो हमें हर पल अपने अंदर जब ढालनी है, जब वो हमारा चरित्र ही बन जाएगा, तो ऐसे समय में भी हमें बिना किसी एफर्ट के, बिना कोई विशेष जोर लगाकर ऐसा अपना स्वभाव का ये रूप निकलेगा। क्योंकि फिर वो जब एक स्वभाव बन ही जाता है, ये दिल में उस तरह से हम दूसरों का भी आदर करते हैं, दूसरों को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि हो सकता है कोई उस समय उसके टेंशन चल रही हो, कोई परेशानी से गुज़र रहा हो, इसीलिए उस अगले व्यक्ति ने हमें कुछ ऐसा कह दिया। तो जब हम ऐसा सोच के हर बात को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ उसको प्यार ही देते हैं, तो हमारा जीवन वाकई ही एक मुबारक जीवन बनता है। कैसे हम ये देखें कि ये संसार में चाहे कोई किसी भी कल्चर का है, कैसा भी खाना खाता हो, कैसे वस्त्रों का एक सुंदरता से अपने शरीर को सजाया, कैसा भी वो एक भाषा का प्रयोग करता है, हमें उससे उस वजह से नफ़रत नहीं करनी क्योंकि ये हमारे जैसा नहीं है, बल्कि ये तो वो बात हो गई कि हर एक की अपनी खुशबू है, हर एक की अपनी सुंदरता है, हर एक से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। तो ये यूनिफॉर्मिटी की तरफ ना जाएं, बल्कि यूनिटी की तरफ जाएं कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि कैसे हमने एक एकत्व का प्रतीक इस संसार को अगर बनाना है तो शुरुआत हमें पहले खुद से करनी है। कैसे हर एक में हमने फिर भेदभाव नहीं करने, हर एक से वो एक समदृष्टि वाली निगाह कि कैसे हमने हर एक को देखना है कि सब अपने हैं। जब ये परमात्मा का ही पता चल गया, ये पिता का पता चल गया, तो फिर इस पिता के तो सभी बच्चे हैं, तो कोई फिर जाति पाति ऊंच नीच कोई ऐसी बात ही नहीं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से ये दूरियां बनाने को कहें। फिर कोई वजह नहीं रह जाती कि हम अपने मनों में दीवार बना लें। हमारा सारा फिर ये फोकस एक ये दीवारें गिराने में रहना चाहिए कि कैसे हम प्यार के पुल एक मन से दूसरे मन तक बनाएं, कैसे एक हम एक ह्यूमैनिटी को जोड़ें, कैसे हम अपने जीवन को संवार लें, कैसे हम हर तरफ एक ऐसा एफर्ट करें कि दूसरे का भी जीवन हमारी वजह से कोई आराम मिल सके, उसको हमसे मिलने के बाद किसी व्यक्ति को ये लगे कि इस इंसान से मिलके अच्छा लगा, इसके गुण जो हैं हमें भी अपनाने हैं। फिर कैसे हम हर एक को एकता का मैसेज सिर्फ बोल के नहीं बल्कि अपने जीवन में अपने कर्मों द्वारा
ऐसे पहुंचा सकते हैं, ये अमन, भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फिर एक हार्मनी इन वननेस वाली बात कि कैसे हमने एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे हमने इस संसार को फिर एक आए तो हैं अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है, परिवार के लिए भी, या जो भी कभी बचपन में स्कूलिंग, बड़े होके कॉलेज, फिर अपना एक गृहस्थी का उस तरह से एक मार्ग, कामकाज, जैसे भी परिस्थिति जीवन में है, तो वो सब तो करना है, वो तो ड्यूटी है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमारा कर्तव्य है, उसको ज़रूर निभाना है, पर इस दुनिया में खो नहीं जाना। ये सब करते हुए भी एक भक्ति भरा जीवन उसको जीना है। जैसे एक उदाहरण, एक अगर कोई हमारा प्रिय मित्र है तो उसके बारे अगर हम सोच रहे हैं तो हमें कोई सोचने के लिए अलग विशेष समय नहीं निकालना है, उसके लिए एक हमारे अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी सोच करने के लिए कुछ खास अलग नहीं करना। वो सोच तो हमारी, चाहे हम खाना खा रहे हो तब भी हम उसके भले के लिए मांगते हैं, चाहे हम और कोई कार्य कर रहे हों तो भी सोच रहे होते हैं कि अपने मित्र को मिले हुए बहुत समय हो गया, जल्दी मिलना चाहिए। तो ऐसे करते हुए हमें ये अपने मित्र के लिए जो प्यार की भावना है, जो एक मगन है हम उसकी दोस्ती में, उसके लिए अलग समय नहीं निकाल रहे, अपने कार्य करते हुए उसको याद कर रहे हैं। वैसे ही जीवन में भक्ति को करते हुए कोई ख़ास समय नहीं निकालना। जब भी हम जो भी कर रहे हैं, हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ऐसे बन जाते हैं कि उसमें भक्ति हर समय रच जाती है। तो कैसे ये भक्ति की शुरुआत हो? ये भक्ति को भी हम अगर ये मान लें कि हमने बहुत ही रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए हैं, हम तो अपनी आस्था रखते हैं कहीं, वो सब मुबारक है, पर पहले किसी भी धार्मिक स्क्रिप्चर को अगर हम पढ़ लें तो पढ़ने में यही संदेश आता है कि इस परमात्मा को जाना जा सकता है, ये विराट स्वरूप देखा जा सकता है। तो जब हम इसकी जानकारी ले लेंगे तो ही ये असली मायने में हमारी भक्ति शुरू होगी। फिर वो भक्ति भी वैसी होगी जिसके बदले में हम इस परमात्मा से कुछ ये नहीं चाहेंगे कि परमात्मा हम तेरी भक्ति कर रहे हैं, इसके बदले हमें कोई ये चीज़ चाहिए कि वो चीज़ चाहिए। नहीं, फिर वो एक समर्पित भाव से भक्ति शुरू होती है। फिर ये मान के कि प्रभु तूने इस संसार में हमें लाया है, हमें श्वासें दी हैं, तो ये श्वासों में बस हर श्वास में तेरा शुक्रिया हो। तो कैसे फिर हमारे स्वभाव में भी ये रहता है कि हम हर पल एक सुमिरन कर रहे होते हैं, किसी की भी सेवा करने से कतराते नहीं, और सेवा करते हुए भी भाव ये होते हैं कि हम किसी की मदद करके अपना नाम नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये मान के कि ये तो हमारा फ़र्ज़ ही है, ये तो हम कर ही नहीं रहे, परमात्मा ने एक बल बख्शा, नहीं तो उसकी कृपा है कि हम ये सेवा भी कर पा रहे हैं। और अपने आप को इस सत्संग से भी जोड़कर, क्योंकि जब सत्संग में आते हैं तो संतों की वाणी सुनते हैं, ये संत मति को अपनाते हैं कि संतों की सोच हमारी सोच बन जाती है। और युगों युगों से यही बात है, किसी भी संत की वाणी खोल के देख लें तो उसमें हर संत ने यही समझाया है कि अपने जीवन में ऐसे गुण लाओ जो कि एक प्यार की रगर पर हों, एक वो मार्ग हो, एक सत्य के मार्ग पर हो। और फिर जब हमारे हिस्से वो सत्य आ गया तो हमने अपना मुख तो उजला कर लिया, हमारे ऊपर वो रोशनी, वो कृपा इस ब्रह्म ज्ञान की हो गई, तो फिर वो हर एक तक पहुंचाने का जो जिम्मेवारी बनती है। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में सोचें
कि हमें किस प्रकार का इंसान बनना है, वो सोच हमारी है। वो दातार ने हमको चेतनता बख्शी है, एक विवेक बुद्धि दी है। अब उसका उपयोग कैसे करना है वो हमें ही चुनाव करना है। और ये चुनाव अच्छी तरह सही तरीके से तभी होता है जब इस मालिक का एहसास हो मन में, क्योंकि फिर उस एहसास के साथ हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य गलत नहीं होता, वो फिर सही होगा अपने आप। तो जैसे एक उदाहरण भी आ रहा है ध्यान में कि दो मित्र थे बच्चे, तो वो बच्चों ने, एक के पास बहुत खूबसूरत पेंसिल्स थी और दूसरे मित्र के पास बहुत ही सारी टॉफ़ियाँ थी। तो वो दोनों मित्रों ने बात करते हुए कहा कि ऐसा करते हैं, तुम मुझे अपनी सारी टॉफ़ियाँ दे दो और मैं तुम्हें अपनी पेंसिल सारी दे दूँगा। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो वो एक मित्र जिसके पास टॉफ़ी थी, उसने एक टॉफ़ी वो छुपाकर अपनी जेब में डाल ली और बाकी उसको दे के बोला, ये लो मेरी सारी टॉफ़ियाँ रख लो। और जिसके पास पेंसिल्स थी उसने वो सारी पेंसिलें दे दी उसको, अपने पास कुछ नहीं रखा। फिर जब वो घर गए, रात हो गई, तो जो मित्र जिसने अपना सब कुछ दूसरे मित्र को दे दिया था, अपनी सारी पेंसिल्स दे दी थी, वो तो बहुत ही खुशी से सो गया कि मेरे को इतनी सारी टॉफ़ियाँ मिल गई हैं। उसने वो टॉफ़ियाँ खाई भी और आनंद भी लिया उसका। पर जिस मित्र ने एक टॉफ़ी अपने पास छुपाकर सारी पेंसिल्स दूसरे मित्र की ले ली थी, वो रात को ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में यही विचार थे कि दूसरे ने मेरे साथ चीटिंग तो नहीं करी, कहीं कोई सबसे सुंदर पेंसिल उसने छुपा तो नहीं ली। तो अगर हम ऐसे ही मन में भाव बनाएंगे कि हमारे पड़ोसी को हम चालाकी कर रहे हैं और उससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि उसने भी आगे से की हो, तो ऐसे विचारों को दूर रखते हुए अपने जीवन से, और ये पड़ोसी से मतलब सिर्फ वो नहीं कि घर के बिल्कुल साथ रहने वाला, ये तो हर एक को अगर वैसे देखें कि ये संसार में जहाँ हम रहते हैं हर कोई ही अपना है, हर कोई ही अपना पड़ोसी है, तो कैसे हर एक से प्यार करना है, हर एक से ये सोचते हुए कि हमने एक दूसरे के सहयोग से सहारा बनना है एक दूसरे का, हर एक के लिए एक दिल से उपकार करना है। तो ऐसी सोच को हमने जब धारण किया करना है तो ही वो एक असली रूप में एक शुभ सोच है, एक अच्छी सोच है, एक संतमति है। तो फिर वही बात कि अगर पड़ोसी से हम ऐसा नाता जोड़ें, ना कि ऐसा कि हमारे को उससे तकलीफ़ है तो हम उसको नुकसान पहुंचाएं। जैसे एक शायर ने भी बहुत अच्छा ये लिखा है, अरे ओ जलाने वाले ये तेरा ही था नशेमन, जिसे तूने फूंक दिया मेरा आशियाँ समझ के। कि पड़ोसी को तो ये लग रहा था कि उसने अपने पड़ोसी का घर जलाया है, पर वो चिंगारी ऐसे उसके अपने घर पे ही पड़ गई कि पड़ोसी के घर को तो नुकसान कुछ नहीं हुआ, उसका अपना ही घर जल गया। तो कैसे हमने अपने मन में ये भाव रखने हैं कि हम पड़ोसी के घर पे अगर लगी आग देखते हैं तो उसमें पानी बुझाने वाला काम करें, ना कि आग लगाने वाला। कैसे हमने मन में एक दया रखनी है हर एक के लिए, चाहे अपना हो बेगाना हो। और ये बेगानेपन का भी भाव तभी ख़त्म हो सकता है जब हम एक अपनत्व रखेंगे हर एक के साथ, कि ये हर कोई इस संसार में हमारा है। तो किसी से फिर दिलों में ये दरारें नहीं आएंगी, ये दिलों से बस प्यार की भावना ही उपजेगी। फिर हम अपना एक रूप उसके आगे ऐसा रखेंगे कि हम आपकी सेवा करने के लिए ही इस संसार में आए हैं। तो वो भाव जब होगा तो असली रूप में हमारा जीवन एक संवर जाएगा।
तो दासी आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेगी, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए ये अरदास इस प्रभु परमात्मा, इस मालिक से कि जो तो इसकी पहचान करके एक भक्ति मार्ग पे अपना जीवन शुरू कर चुके हैं, वो जीवन हर एक को मुबारक हो, और जिसको ये दात नहीं मिली वो भी ये दात को जल्दी प्राप्त करके अपने जीवन को संवार ले, क्योंकि यही एक असली धन है जो हमारे पास रहना है। ये जीवन काल में भी उपयोगी होगा, और जब ये सांसें ख़त्म हो जाएंगी तो भी ये मोक्ष, ये मुक्ति इसी के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो कितना भी हम इस जीवन में अगर धन जोड़ते रहें तो भी वो सिकंदर वाली बात कि इतनी दुनिया पे उसने राज करके इतना ज़मीन, इतनी जायदाद बना के भी खुद जब रवाना हुआ, ये रुखसत हुआ, तो भी हाथ तो खाली थे। तो हमें क्या करना है जीवन में, हमें किस तरह का धन जोड़ना है? एक मेहनत करके अपने घर परिवार को एक आराम देने वाली घर तो बनाना मुबारक है, पर एक स्पिरिचुअल जो धन है, ये ब्रह्म ज्ञान की दात है, इसको अगर झोली में नहीं डाला तो फिर ये हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी के भाव गंवा रहे हैं, वो बात सच हो जाती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये असली जो कीमती चीज़ है, ये वस्तु है, जो मीरा ने भी कहा राम रतन धन पायो, कि ये जो धन है ये सभी के हिस्से आए। तो जब हम एक फूल में कांटे और उसकी कोमल पंखुड़ियाँ भी देख रहे हैं, तो उस तरह एक जीवन है हमारा भी जो होना चाहिए कि किस तरह हर एक के, ये अगर कोई चुभन देने वाली बात है, कोई कांटों की तरह है, तो भी वो एक्सेप्टेंस वाली बात कि हर एक को अपनाना है। सबका आकार अलग होता है, सबके काम अलग होते हैं, फिर भी वो एक हर एक के साथ सहयोग करते हुए, हर एक के साथ वो कंधे से कंधे वाली बात, वो एकत्व वाली बात, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हर एक का वननेस वाला भाव। तो कैसे हमने संसार में जहाँ इस तरह रहना है कि हर कोई अपना है और हर एक में अपना येपन जो देख सकते हैं, वो एक परमात्मा को जानने के बाद ही हो संभव है, वरना तो कोई ना कोई फ़र्क हमें ज़रूर ऐसा दिख जाएगा जो हमको उसके जैसा नहीं मानने को दिल राज़ी होगा। पर जब ये एक की पहचान हो जाती है कि एक परमात्मा ये कण कण में है, ये वो ऐसा है जो हर एक में बराबर है, हर एक के अंदर उतना ही है जितना हम में है, तो फिर ये जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान भी हो जाता है। चाहे वो दीपक का एग्जाम्पल लें कि वो आकार दीपक का अलग अलग हो सकता है, पर वो जो उसके अंदर लौ होती है, ये रोशनी होती है, ये एक आग जब उसके अंदर लगाते हैं तो वो कॉमन आग होती है, उस आग में फ़र्क नहीं होता। चाहे कोई लाल रंग का दीपक हो, चाहे हरा हो, चाहे कैसे भी पेंट किया हो, तो उसका दीपक का काम भी रोशनी फैलाना है, और उस दीप में जो ये आग है वो भी एक है। तो वो परमात्मा ही हर एक में है, चाहे हम कितने भी भिन्न दिखते हों, किसी भी कल्चर के हों, कहीं रहते हों, तो हमें जहाँ ये भाव रखने हैं, संसार एक हमारा है, हम इस संसार के हैं, ये सेवा भाव भी मन में रहे कि जितना हम संसार को दे सकें उतना हमने एक अपनी अच्छाई अब समर्पित भाव से देते चले रहना है। जितना इस निरंकार के एहसास में सुमिरन कर पाएँ, अधिक से अधिक वो भी करना है। और ये संत मति वाले जो सत्संग में जो भी एक एक शब्द हमें सुनने को मिलता है, ये बहुत ही परोपकारी वचन होते हैं।
जो हमारा सुधार करने के लिए हैं। हम जितना उन वचनों पे चल पाएँ उतने ही ज़्यादा हम एक अपने दिल को और अच्छा कर पाते हैं। ये हृदय, ये मन, इसकी अवस्था हमारी और एक श्रृंगार ले लेती है जब ये अच्छे गुणों को अपना लेता है। तो कैसे हमने जीते जी ये बात जो आज भी सत्संग में भोली वक्ताओं ने कि कैसे एक जो सच्चाई है जीवन की वो मृत्यु है, कि ये सांसों ने तो चले जाना है। तो जीते जी जो इसका हम एक इसमें से फुल पोटेंशियल की बात की, सबसे ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी को जीते हुए जो इसका पूरा भरपूर एक सदुपयोग करें, तो वो भी तभी संभव है जब इसके सांसों की लड़ी चल रही हो। क्योंकि जब इसने ख़त्म हो जाना है तो कोई कार्य ऐसा नहीं जो हम कर पाएंगे। जो भी कार्य करने हैं वो जीते जी ही करने हैं। और इसमें प्रथम वही बात कि अपनी पहचान कर लो। इस परमात्मा को जब देख लेंगे, इसको जाना जा सकता है, उसको जान लेंगे, तो उसके बाद हमें अपनी भी पहचान ये समझ आ जाएगी कि हम क्या हैं, इस संसार में क्या लक्ष्य लेके आए हैं और सांसें ख़त्म होने के बाद कहाँ जाना है। फिर वही बात जो किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर में देखें, कोई भी जो जहाँ आस्था रखते हैं उससे मेल खा के देख लें तो ये मोक्ष मुक्ति इसकी भी जो बात है ये किससे संभव है, ये इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। तो जहाँ हमने अपने आप को उस रूप में देखना है, वहाँ ही अपना ये सुधार के लिए हर पल जोड़ना है कि संसार में हम आए हैं तो अपनी खूबसूरती सिर्फ तन को ना सजाएं, अपने मन को भी सजाएं और ऐसे गुणों को अपनाएं जो हमारे भले के लिए तो है ही, बल्कि ये संसार के लिए भी परोपकार में जुटे रहें। तो एक कहानी भी जो ध्यान में आ रही है कि कैसे हमें एक दूसरे पे उस तरह नहीं फरेब की बात आती है, ये मन में धोखे आ जाते हैं। तो कैसे एक गांव में एक जिनके पास फार्मर पर वो डेयरी फार्मिंग वाले जो एक दूध का व्यापार करते हैं, एक माखन बेचते हैं, तो कैसे वो अब एक अपने दुकान पे आते थे जो ब्रेड बेचते थे। तो उन्होंने ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग की हुई थी कि जितने वेट का आप मुझे ब्रेड दोगे उतने वेट का मैं आपको माखन दूंगा। तो ऐसे ही उन्होंने ये सालों साल चलाया और इतना उनका आपस में ट्रस्ट बन गया कि फिर वो तराजू में रखने के लिए वो रखते नहीं थे, वो बस एक दूसरे को एक पैकेट वो एक्सचेंज रूप में मुंह से बोल के कि ये इतना ग्राम है इसमें। तो ऐसे ही ये लड़ी चलती रही। फिर एक दिन वो ब्रेड बेचने वाले के मन में ये बात आई कि मैं देखूं ये माखन मुझे कितने ग्राम का मेरे मित्र ने बेच दिया है। तो जब ऐसे देखा गया तो वो कम था और उसको बहुत ही उस पे ये बात अच्छी नहीं लगी। वो इस बात को अपने सरपंच में, ये पंचायत में भी जब लेकर गए तो वही बात आई कि उन्होंने भी कहा कि इसको एक ही तरीके से देखा जा सकता है कि हम उसी तराजू पे वो आज की बिक्री की ब्रेड को रखेंगे और मक्खन को, तो पता चल जाएगा। तो सभी के सामने बात यही आई कि जो माखन तोलने वाला था उसके पास तो घर में तराजू भी नहीं था। वो अपने हाथ पे जितनी ब्रेड का वज़न होता था उतना वज़न मक्खन का करके ही देता था। तो पहले मन में ये ब्रेड बेचने वाले के आया कि मैं उसको कम ग्राम दे दूं और उसने तो वादा किया है भरपूर पूरा ही उतना करेगा। तो कैसे ये विश्वास की बात होती है, कैसे हम एक दूसरे के लिए अगर
सोचते हैं कुछ और उसके लिए मन में कुछ बुरी एक अपने मन को नेगेटिव कर लेते हैं। जो अभी सत्संग में भी जिक्र आ रहा था, वी शुड बी नेगेटिव अबाउट नेगेटिविटी। हर एक चीज़ के लिए हमें जो हमारे को एक अच्छा कार्य करने से रोक रही है, हमें उसके लिए तो अपनी आंखें चुरानी है, पर अच्छा काम करने के लिए नहीं। हमें हर एक के दिल से उनके आंसू पोंछने हैं, उनको दर्द नहीं देना, उनसे नफ़रत नहीं करनी, उनसे फरेब नहीं करना। तो कैसे जिस तरह ये भी देखा गया है उदाहरण के तौर पे कि अगर हम एक चुटकुला कोई सुन लें तो उस पे हम कितनी बार हंस लेते हैं। 2-4 बार वही जब चुटकुला बार बार सुनेंगे तो चौथी बार तो हमें उस पे हंसी भी नहीं आएगी। तो हम कैसे अपने दुखों को, वो एक ही दुख पकड़ के जो इस परमात्मा ने इतने और सुख दिए हैं उनको तो नज़रअंदाज कर देते हैं, और एक अगर कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं है जीवन में, उसको दुख समझ के उस एक दुख को पकड़ के उसके ऊपर बार बार रो लेते हैं। तो कैसे जिस तरह वो अवस्था की बात आ जाती है, ये जो परमात्मा ने दिया ये सब जीवन के लिए, सुधार के लिए दिया। तो कैसे हमने जिस तरह एक चीज़ को पकड़ के ही नहीं बैठे रहना, एक बारी उसका एक एहसास, तो चलो इंसान है तो फीलिंग्स हैं मन में, वो उस तरह आएगी, पर कैसे अगर थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव ख्याल है उसको उसी पल दूर करने की कोशिश करें। तो दासी और समय आपका ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा चाहेगी कि जिस तरह एक ये हमारा जीवन सुंदर हो गया है, कैसे हम अपने एक प्रभाव उस तरह जिस दूसरे का लेते हैं उसको कोशिश करते हैं कि जजमेंटल ना हो उसके लिए, पर अगर कुछ भी उसको मिलके एहसास आता है, वो एहसास हमारा पूरा दिन, हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि उस चीज़ पर डिपेंड कर जाता है कि अगर सुबह उठते ही लगता है कोई अच्छी चीज़ हो गई है तो बहुत ही खुशहाल दिल होकर पूरा दिन अच्छा हम बिताने की कोशिश करते हैं। और अगर कुछ ऐसी चीज़ जो उसने उस दिन में कड़वाहट भर दी तो हमारा वो मूड भी बिगड़ जाता है, एक उदासी सी मन में आती है। तो कैसे हम क्या वो कर रहे हैं, हम किस तरह का दूसरों के प्रति उनके लिए क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं कि अगर किसी का कुछ किया हम पे ये प्रभाव देता है, तो अपनी इस विवेक बुद्धि, इस चेतनता से हम ये सोचें कि अगर किसी के दुख देने से दुख होता है तो वो हमें पता है, फिर हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि जानबूझ के हम दूसरों की ज़िंदगी में ये दुख दें। तो दासी इसी अरदास से कि हर कोई अपने मन में ये मानवता का भला लेते हुए हर कर्म को, हर सोच को, अपने व्यवहार को उस तरह एक ढाल ले कि अपना ही जहाँ सिर्फ सोच में ना हो अपना फ़ायदा, सिर्फ अपना बेनिफिट ही नहीं, एक लार्जर गुड की बात कि एक हम हर एक के लिए जहाँ परोपकार की बात हो ऐसे ही कर्म करते चले जाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि एक भक्ति भरा जीवन सब बिताएं और अधिक से अधिक ये मानवीय गुणों को अपनाकर अपने जीवन को एक सही रास्ते पे, एक उस मार्ग पे डालें जो संतों ने हमेशा से कहा है, समझाया है कि ये मार्ग ही है जो उस पे रहने से लोक सुखी और परलोक सुहेला होता है। जिस मार्ग पे चलने से सिर्फ हम अपना ही मुख उजला नहीं करते, औरों का भी हो जाता है। जिस मार्ग पे रहने से हम हर एक के जीवन में आराम दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, अपने जीवन में उसी मार्ग को अपनाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धान नंकार जी।